नमस्कार मेरे कुछ कही और अनकही के श्रोताओं। हमारा समाज इस प्रकार का है कि यदि हम झूठ को भी 5 बार दोहरा दें तो वही सच मान लिया जाता है और निर्दोष इंसान को भी अपराधी मान लिया जाता है। मैं स्वयं भी अपने जीवन में कई बार इस तरह का अनुभव कर चुकी हूँ, परंतु मम्मी अक्सर एक कहानी सुनाती थी। मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी और इस एक कहानी ने दूसरों के प्रति मेरा सोचने का ढंग ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक तोते की कहानी। किसी राज्य में राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वो तोता बड़ा बुद्धिमान था। राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। उसकी विनती सुनकर राजा ने बात मान ली और उसे 5 दिन के भीतर वापस आने के लिए कहा। तोता जंगल की ओर उड़ चला, अपने माता पिता से मिला और खूब खुश था। ठीक 5 दिन बाद जब वो वापस राजा के पास जा रहा था तो उसने एक सुंदर उपहार राजा के लिए ले जाने की सोची। वो राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वो अमृत फल के लिए पर्वत पर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारना तय किया। वो सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को चखने लगा। सांप के जहर से वो फल विषाक्त हो गया। जब सुबह हुई तो तोता उड़कर राजा के पास पहुंच गया और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। ये सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज पहले देख लीजिए कि फल सही भी है या नहीं। राजा ने बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वो फल बाहर गड्ढा खुदवा कर दबवा दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल नहीं खाए। राजा ने मान लिया कि अमृत फल विषाक्त होता है। तोते ने फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश करी थी, पर एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो जवान हो गया। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ और राजा ने सोचा कि उसने अपने तोते को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। इस तरह हम भी सामने वाले को उसका पक्ष रखने ही नहीं देते और अपना निर्णय सुना देते हैं, और इस तरह से दोनों पक्षों का ही नुकसान होता है। इसलिए कोई भी निर्णय देने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी प्रकार सोचना चाहिए। धन्यवाद मेरे कुछ कही और अनकही के श्रोताओं।